Hello class 10th students. Today we are going to discuss chapter 3 of your NCERT book metals and non-metals. इसके पहले कि हम आगे बढ़ें हमको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में मेटल्स किन्हें कहा जाता है, तो देखिए ऐसे एलिमेंट्स जैसे सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2,8,1, मैग्नीशियम 2,8,2। ये क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट या लूज करने के बाद कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। Na+ बन जाता है और Ag+2। इसी तरह नॉन मेटल्स में अगर मैं नाम लूँ, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है 2,8,5, सल्फर 16 2,8,6। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, एनायन। क्या बन जाते हैं, एनायन। अब क्लोरीन का केस जैसे लें, ये आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा 287। ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, Cl-। इसका मतलब होता है जब केवल माइनस लगाया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर लगेगा S-2, यानी ये एनायन का फॉर्मेशन करते हैं और एक कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए जो केमिस्ट्री का वर्ड यूज होता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये डेफिनेशन हो गई किसकी, मेटल की और नॉन मेटल की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करते हैं तो अगर लास्ट में जो वैलेंस शेल होता है उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आए तो उसको मेटल कहा जाता है। अगर लास्ट में 5, 6, 7, 8 आए तो उसे नॉन मेटल्स कहा जाता है। 4 वालों को सेमी मेटल या मेटलॉइड कहा जाता है, लेकिन 4 वालों में कुछ नॉन मेटल भी होते हैं। सेमी मेटल या मेटलॉइड का मतलब होता है उनके अंदर कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ नॉन मेटल की। खैर, अब आप समझ गए कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। और इसका उल्टा नॉन मेटल के पास आप आइए, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ए इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ए एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके आगे आपको पढ़ना होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखिए 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है, जो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो। जैसे आपकी हाइट कितनी है, आपका कॉम्प्लेक्शन कितना है, मतलब आप गोरे हैं कि सांवले हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, ब्राइटनेस होती है उनके अंदर, और उनकी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि मेटल्स आर लस्टरस। क्या है, लस्टरस। दूसरी प्रॉपर्टी जो मेटल की आती है कि मेटल कैन बी बीटेन इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। उनको आप बीट करके आप शीट का शेप दे सकते हैं, यानी ये टूटते नहीं हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को मैलिबिलिटी कहा जाता है और कहा जाता है कि मेटल्स आर मैलिएबल। और मेटल्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वायर के फॉर्म में, पतला सा पतला वायर बना सकते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर का नाम जो आता है, गोल्ड एक ऐसा मेटल होता है जिसके 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं, इतनी उसकी डक्टिलिटी होती है। अब आती है और प्रॉपर्टी क्या, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, आपका कॉपर भी है, अल्मोनियम भी है, ये सारे एग्जाम्पल आपने देख रखे हैं।
तो ये मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज़ और आती है कि मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन एक मेटल ऐसा है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब नॉन मेटल के पास ऐसे आते हैं, तो नॉन मेटल्स में जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर बताई हैं इसकी उल्टी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये लस्टरस नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन में जब जाएंगे तो आपको आएगा कि यार आयोडीन अकेला नॉन मेटल होता है जो कि लस्टरस होता, इसमें मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये सब प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। एक्सेप्शन में एक आध दो का नाम आता है। तो यहाँ हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल की एंड नॉन मेटल की। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका एक क्वेश्चन आई होप हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज एक्सेप्शंस इन मेटल एंड नॉन मेटल। आई रिपीट, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? क्या होता है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब होता है कि जो रूल है उसको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल उसको फॉलो नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया मेटल सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन आपका मरकरी जिसका सिंबल क्या होता है Hg, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। ये हो गया मेटल का पहला एक्सेप्शन। दूसरी, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन मेटल में ही गैलियम एंड सीजियम, गैलियम जिसका सिंबल क्या होता है Ga, सीजियम Cs, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि इनको अगर आप अपने हाथ में ले लें, पाम में ले लें, तो दे विल मेल्ट, वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स में आप जाते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कार्बन के दो फॉर्म पाए जाते हैं जिनको आप एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो उसमें से एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की क्या खास बात है, क्यों नाम आया इसका, कि नॉन मेटल होते हुए उसका एक एलोट्रॉप ग्रेफाइट है, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिसको आप कहाँ देखते हैं, शेल में देखते हैं। जो ब्लैक कलर की रॉड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, पेंसिल में होती है वो भी ग्रेफाइट होती है। आपके नॉन मेटल किस फॉर्म में पाए, जैसे मैंने कहा कि मेटल आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, मरकरी के बताया कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो नॉन मेटल आपके सॉलिड या गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। केवल एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, जिसका सिंबल है Br। क्या सिंबल है? Br, ब्रोमीन। ये अकेला नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी के सारे नॉन मेटल सॉलिड या गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मेटल्स में जो अल्कली मेटल होते हैं, क्या अल्कली मेटल जो होते हैं, जैसे हो गया आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा है, देखिए एक सिमेट्री दिखाई देगी आपको, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। देख रहे हैं आप, सबके लास्ट में कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 मेटल हैं। इनकी क्या खास बात है, ये कौन से रूल को फॉलो नहीं करते हैं? कहा जाता है कि मेटल्स आर हार्ड होते हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विद ए नाइफ, इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते, मैंने शुरू में बताया था कि लस्टरस नहीं होते, चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन, हेलोजन फैमिली का आयोडीन जिसका सिंबल होता है आई, ये लस्टरस होता है। तो बेटा मैंने आपको ये जो एक्सेप्शन वाली चीज़ बताई है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, आप अपनी एनसीईआरटी में भी इसको ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। मेरा ये अनुभव है कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है, इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तभी तक आपने मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस देखा, मेटल और नॉन मेटल में क्या एक्सेप्शन पाया जाता है इसके बारे में किया। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको मैं मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने के पहले आपको मैं बताऊंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बताया कि किसी भी चीज़ की खुद की होती है, तो वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज बताने के पहले मैं आपको बताऊंगी केमिकल प्रॉपर्टी
होती क्या है। आई होप अभी तक जो मैंने आपको बताया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड केमिस्ट्री को समझने के लिए देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंसी, ये सारी चीज़ें अप टू 20 तक याद रहनी चाहिए। और कुछ जो कॉमन मेटल हैं, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, इन सब का भी एटलीस्ट आपको सिंबल और वैलेंसी याद होनी चाहिए। और कुछ रेडिकल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनकी भी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो भी अभी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हों, आप लग जाइए काम पर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।